नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी का जो कि एग्जाम आप सभी का कल है दोस्तों। जियोग्राफी का जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके थे जियोग्राफी में प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, फिर जैसे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद फिर 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2024 के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं हम सभी, जितने भी सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। तो सारे प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए ज्योग्राफी का जो कि आप सभी का कल एग्जाम है दोस्तों, समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है दोस्तों, और पूर्णांक 70 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। और चलिए सेक्शन ये में जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न, तो आज की इस वीडियो में हम सभी जो है एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। फिर जो जस्ट 1 से 2 घंटे के बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी आंसर जो आ जाएगा दोस्तों इसी वीडियो चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ से देखिए आप सभी का जो सेक्शन ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से आप सभी का स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है स्टॉप एंड गो यानी रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है, तो किससे है? नव निश्चयवाद से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये जो पैसे से रिलेटेड है, खनिज पदार्थों में उपलब्धता जो है प्रभावित करता है, नगरीकरण भी प्रभावित करता है, औद्योगिकरण भी। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कोल खोज, कोल खोज संबंधित है, तो कोल खोज किससे संबंधित है? सामूहिक कृषि से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा, सामूहिक कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं? कुटीर उद्योग क्या होता है दोस्तों? जिसको जो हाथों से बनाया जा सकता है, वैसा बर्तन जो हाथों से बनाया जा सकता है। टोकरी बनाना क्या है? कुटीर उद्योग है। मिट्टी से बर्तन बनाना कुटीर उद्योग है। कागज उद्योग, कागज उद्योग जो कुटीर उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कागज उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया पर्यटन है, तो पर्यटन क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि पर्यटन जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, तृतीय क्रियाकलाप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया, 6 नंबर में है अस्ट्रेलाई परम महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? सिडनी से पर्थ को जोड़ता है, सिडनी से पर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सिडनी पर्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य यानी एक देश है दूसरा देश, तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और जब अपने ही देशों में व्यापार होता है तो अंतरदेशीय व्यापार। तो राइट आंसर इसका चला जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया, भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष? तो 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन ये 1991। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? तो जमशेदपुर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है, तो वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का जो विकास कहाँ पे होता है दोस्तों? तो झील के सहारे होते हैं, झील के सहारे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झील के सहारे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो किस देश के जो प्रवासियों की रही दोस्तों? तो बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर बिहार में जो सबसे कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है, तो परिक्षिप्त बस्तियां जो किससे संबंधित है दोस्तों? परिक्षिप्त बस्तियां किससे संबंधित है? तो परिक्षिप्त बस्तियां किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडित बस्तियों से। किससे? विखंडित बस्तियों से। राइट आंसर ऑप्शन सी, विखंडित बस्तियों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा से कॉफी की किस्में है? तो कॉफी की किस्में कौन सी है दोस्तों? तो एरेबिका है, रोबस्टा है, लिब्रिका। राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? भारतीय कृषि की समस्याओं, तो भारतीय कृषि क्या है? एक छोटे खेत में जो कृषि करते हैं, ऋणग्रस्त होते हैं, कर्जेदार होते हैं, निम्न उत्पादकता, ये भी सही। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों कि जल समस्या के संभावित कारण क्या है? जल समस्या के संभावित कारण, तो जल का जो अधिक दोहन, जल का जो अत्यधिक बर्बादी के कारण, जल प्रदूषण के कारण, जल की पुनर्चक्रण में कमी के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, इनमें से सभी। इन सभी कारणों से क्या है? जल की कमी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया दोस्तों
भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड में जो सो सबसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सो प्यारा झारखंड ही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जो सो जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। राइट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज, या अधात्विक जिसमें जो धातु की मात्रा नहीं पाई जाती थे, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक कौन है? अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर ये सब क्या है? अधातु है, तो अधात्विक खनिज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 16 क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे चला गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया टाटा लो तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है। तो टिस्को दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से जो सो भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 1982 में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत जो है 1982। राइट आंसर ऑप्शन ये 1982। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? लोहे से संबंधित है। टाटा लोह तथा इस्पात कंपनी, रायकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या है? लोह इस्पात से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पूछा गया दोस्तों कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर मीन्स क्या होता है? हवा। तो किससे संबंधित हो जाएगा? वायुमार्ग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमार्ग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? तो मलिन बस्तियों की जैसे प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, ये भी है, अत्यधिक भीड़ भाड़ होता है, नस्ले पदार्थों का उपभोग होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले पार्ट बी। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी सेक्शन ये जो कि दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ जो सो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो सो टेलीग्राम चैनल सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।